अस्सलाम वालेकुम मेहमान। तो कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम विश्वास। आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? तो जानी आप भी जा रहे हैं हम गुजरात शहदोला पीर, आपको वहाँ का दरबार विज़िट कराते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि शहदोला पीर कौन थे और वो अल्लाह के वली कैसे बने और उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें मंसूब हैं। तो अभी जाते हैं शहदोला पीर गुजरात, तो आपको उनका दरबार का विज़िट कराते हैं और उनके बारे में आपको नॉलेज थोड़ा सा देते हैं। तो ओका फिर अभी जाते हैं शहदोला पीर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जानी हो आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह आ गया शहदोला पीर के बाज़ार पे। ये माशाल्लाह दुकानें हैं शहदोला पीर, यहाँ से चीज़ें मिलती हैं, ये महाने महोने, ये मिट्टी के बर्तन, ये सारा सामान यहाँ मौजूद है। और अभी जाते हैं अंदर, आपको विज़िट कराते हैं शहदोला पीर का दरबार। आज की वीडियो में हज़रत कबीरुद्दीन शहदोला गंज बख्श के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनका दरबार गुजरात में मौजूद है। दोस्तों, दुनिया में ये पहले पीर, पहले अल्लाह के वली हैं जिनके यहाँ इंसानों का चरावा चरता है। और वो जो इंसान होते हैं वो चूहे की मानद छोटे सर वाले और बड़े कान वाले होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी कहानी बताऊंगा कि ये छोटे सर वाले जो चूहे इंसानी शक्ल में पैदा होते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। हज़रत कबीरुद्दीन शहदोला गंज बख्श, जिनका दरबार गुजरात में मौजूद है, उनके यहाँ औरतें जो बे औलाद थीं वो आती थीं और उनसे दुआ करवाती थीं। उनकी दुआ से उनकी यहाँ औलाद पैदा हो जाती थी और जब पहला बच्चा पैदा होता था वो चूहे की मानंद इंसानी शक्ल में पैदा होता था। और जो पहला बच्चा औरत के यहाँ चूहे की मानंद इंसानी शक्ल में पैदा होता था, वो उस बच्चे को उनके दरबार में छोड़ना ज़रूरी समझा जाता था। बाकी के बच्चे बिल्कुल नॉर्मली पैदा होते थे। अगर कोई औरत पहला बच्चा उनके दरबार में नहीं छोड़ती थी, बाकी के सारे बच्चे चूहे की मानंद पैदा होते थे। और रवायत यहाँ तक मौजूद है कि जो औरत पहला बच्चा उनके दरबार में ना छोड़ती थी तो वो बड़ा होकर अपने आप उनके दरबार में पहुँच जाता था। कि इन चूहों को हज़रत शहदोला पीर गंज बख्श की औलाद समझा जाता है और जो भी इंसान इन चूहों का मजाक उड़ाता है उसके यहाँ जो औलाद पैदा होती है वो भी चूहों की मानद पैदा होती है। और रवायत यहाँ तक में मौजूद है, एक और रवायत में सुना गया है कि इनका जनाजा नहीं पढ़ा जाता, बल्कि जब इनकी मौत का टाइम आता है तो इनको मालूम हो जाता है और इनको एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा लिया जाता है। तो तीन चार दिन बाद जब ताला खोला जाता है तो अंदर से शहदोला का जो चूहा होता है वो गायब होता है। अगर आलम दीन की बात करें तो उनका कहना है कि ये सारी बनी बनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर साइंटिफिकली बात करें तो कैप्टन अहमद ने 1902 में इन पे रिसर्च की और कहा इनको बल्कि एक बीमारी है जिसका नाम माइक्रोसेफेली है, जिसमें बच्चे का सर छोटा और कान बड़े होते हैं जो कि चूहे की मानंद लगते हैं। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर आप समझते हैं कि ये वाकई कोई बीमारी है या फिर ये शहदोला पीर की वाकई औलाद है, तो आपका इसके बारे में क्या नज़रिया है? जो भी आपका नज़रिया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरा तो यही नज़रिया है कि इन सब वलियों को मानना चाहिए और इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह के वली जितने भी इस दुनिया से गुज़रे हैं उनको दिल से मानना चाहिए। और ये जो अल्लाह के मलांग पैदा होते हैं और जो साईं पैदा होते हैं, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जज़ाकल्लाह। शहदोला पीर के दरबार में और माशाल्लाह बाज़ार भी बना हुआ है और लोग यहाँ आते हैं, आगे सलाम करते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। और माशाल्लाह ये दरबार है शहदोला पीर का। अंदर जाते हैं, अंदर जाके आपको उनका और जाके उनकी ज़ियारत करवाते हैं। तो ज़ियारत पे जाते हैं और जाके दुआ मांगते हैं। आप सब के लिए दुआ मांगते हैं, अपने लिए भी दुआ मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एंटर हो गए हैं शहदोला पीर के दरबार पे। अंदर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और ज़ियारत करके आपको उनकी ज़ियारत करवाते हैं और मन्नतें मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। और आप सब के लिए दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। जाते हैं, थोड़ा सा विज़िट कराते हैं बाहर से आपको, तो फिर जाके किसी से इंटरव्यू लेते हैं कि कोई मिला इंटरव्यू के लिए, तो इंशाल्लाह
दिखाते हैं आपको। अभी एक भाई मिले उनसे पूछते हैं कि शहदोला पीर जो अल्लाह के वली गुजरे हैं उनके बारे में वो क्या जानते हैं, और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। और क्या नाम है आपका? यार मुझे बताएं कि शहदोला पीर के बारे में आप क्या जानते हैं जो अल्लाह के वली ये माशाल्लाह गुजरे हैं? जानने नहीं है सर, थोड़ा बहुत पता है कि इतने पहला होंदा ਸੀ ਦਰਿਆ। जी जी जब बिल्कुल। सरकार ने डेरा लाया ना तो पानी में आके पीछे जा, पानी अपने आप है दरिया च ना अच्छा पीछे पीछे चला गया। हाँ। सही ਤੇ है। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जी 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 ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी अच्छा ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜ਼ਮਤ ਕਰੋ अच्छा अच्छा ਭਾਈ, माशाल्लाह। ਜਿੰਨੀ ਭਾਈ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਵੇ। ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਏ, ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੰਗਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਕੋਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬੇਦਬੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ